शालिनी नामक युवती जिनका पंचायत सचिव नियुक्ति पत्र रद्द हो गई है, उन्होंने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि आसपास के लोग, पड़ोस के लोग, घर के लोग हमें चिढ़ाते थे, कहते थे बेटियां पढ़कर क्या करेगी, लेकिन मैंने भी ठाना था और सबको चैलेंज किया था कि मैं अपने पढ़ूंगी और साथ ही अपने दम पर, अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाऊंगी। लेकिन सरकार ने नियुक्ति रद्द करके बहुत ही गलत किया और हम लड़कियों के अरमानों को कुचल डाला। साथ ही मैंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी ताकि पहले पंचायत नियुक्ति सचिव का नौकरी मुझे हो जाए, लेकिन आज न मेरे पास रेलवे की नौकरी है, न ही सचिव की। आइए सुनते हैं शालिनी ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पंचायत नियुक्ति जो है वो रद्द हो गई। एक महिला होने के नाते कितना संघर्ष आपको करना पड़ा है, जरा विस्तारपूर्वक बताइए। मैम, संघर्ष तो मत पूछिए, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम जो है सबसे जो फैमिली लोग से, गांव से, ये सब मतलब बोल करके आए हैं कि हम कुछ करके दिखलाएंगे, ये जज्बा रख के दिखाएंगे। क्योंकि जो हम बहुत रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ लड़कियों को पढ़ना अलाउ नहीं है, उस जगह से लड़ के आना कि कुछ करके दिखलाना है। फिर आने के बाद खुद ट्यूशन पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ा करके हम बुक परचेज़ किए, सारा कुछ घर से भी मिलता था, इस तरह करके। तो ऐसे करके फिर स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मैम, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि ट्यूशन फ़ी देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो फिर सर के पास गिड़गिड़ाए। तो मेरे जो काबिलियत देख करके सर बोले कि नहीं, इसको पढ़ने देना है। फिर वहाँ भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके मैम, मात्र हम ये जो होता है ना, 1 साल की तैयारी में हम ये भी निकाले, रेलवे भी निकाले। मेरा रेलवे हो चुका था, रेलवे छोड़ करके हम इसमें इसलिए आए क्योंकि एक रूरल एरिया की जो मेंटलिटी होती है ना, बहुत ख़राब होती है कि लड़की लोग को आगे आने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती। अगर एक लड़की पढ़ लेती है तो पूरा घर का, पूरा समाज का एक मिसाल कायम करती है, बहुत बड़ी मिसाल कायम करती है। तो वो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। बहुत लोग करते थे, अरे क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, अच्छे लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, मेरे में वो एबिलिटी है, मेरे में वो काबिलियत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए एक जुनून लेकर के आगे आई थी। लेकिन आगे आने के बाद, इतना करने के बाद, जब सफलता मिलने के बाद भी ये सरकार इस तरह से करती है हम बेटियों के साथ, तो समझ सकती कितनी दर्दनाक, कितना पीड़ा होती है। बहुत रात भर नींद नहीं आती है। हम किससे संघर्ष करें, लोगों से तो संघर्ष करके आ चुके, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट से कितना संघर्ष करे जो 5 साल से बोलती है संज्ञान में है, संज्ञान में है, संज्ञान में है। एक दिन इंतज़ार करते हैं, तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतना देख रही, इतनी बारिश में भी तबीयत ख़राब होने के बाद भी यहाँ बोल के प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो ये शर्म आता है। आज मास्क पहन करके बोल रहे हैं, क्योंकि आज अगर कोई लोग जानेंगे मेरे घर तरफ कि देखो तो वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या कोई बढ़ने देंगे? कभी अपने बच्चों को आगे नहीं निकालेंगे कि अगर पढ़ा लिखा दिए तो इसको तो प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। क्यों आएगी ये, मीडिया को क्यों फेस करेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? समाज में बहुत ज़्यादा ये जो होता है ना, मेंटलिटी, गलत धारणा फैलना, वो बहुत फैल जाता है मैम। तो बता नहीं सकते हैं अपने संघर्षों को। इतना आपने रेलवे का जॉब क्यों छोड़ा हो गया? बस इसलिए छोड़े ना, क्योंकि मेरा जो जॉब ये रूरल एरिया में मिलेगा, और सबसे रूरल एरिया को जो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से जब बिलोंग करते हैं ना, देखते हैं कि कितनी वहाँ की समस्या गंभीर है, तो उसको हम डेवलप करना चाहते थे। वहाँ वो जब बेस मिलता तो खुद हम यूपीएससी में जाना चाहते थे। पता चला कि नियुक्ति रद्द हो गई, उसके बाद का क्या हाल था, जरा बताइए। मैम, ये रद्द तो नहीं हुई, लेकिन बोला गया है इस तरह से कुछ 229 जब लागू किया गया था, 5938 को हटा करके, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर हम लोग गए अपने क्या नाम है इनका, सुप्रियो भट्टाचार्य के पास भी गए। अच्छा, कल ही गए थे सुप्रियो भट्टाचार्य के पास। तो वहाँ पर जाने के बाद बोले कि हमको तो इसके बारे में वैसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हम अभी एजी साहब को फ़ोन लगाते हैं। तो वो अपने सामने एजी साहब को आपने बताया कि ये नियुक्ति के बारे में, ये खबर के बारे में घर में तो सब जान जाते हैं मैम। अच्छा, क्योंकि मेरे घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, तो घर में तो उनको पता है क्या है नहीं है, लेकिन वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। घर वाले तो साथ दे रहे हैं, लेकिन जब सरकार ही साथ नहीं दे रही तो हम लोग क्या करते? जो हमारे मुखिया हैं वही नहीं सुन रहे हैं, जो युवा
राज्य के भविष्य है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तो उनके मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे, लेकिन इस तरह से वादा करके किसी की लाइफ से खेलना कहाँ तक उचित है? शादी नहीं की, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर शादी करना चाहूँगी, क्या है ये बात बड़ा बताइए। यस मैम, बस इसीलिए मैं शादी नहीं की, क्योंकि बस ये मिसाल कायम करना था मुझे कि हम कुछ करके ही शादी करेंगे। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने शादी नहीं की कि नहीं बस जॉब ले लेंगे उसके बाद शादी करेंगे। तो मेरी तरह कितनी सारी लड़कियां मेरे से इंस्पायर होगी, वो भी जॉब लेगी, वो अपने घर को आगे बढ़ाएगी। इस तरह से मेरा राज्य, मेरा देश आगे बढ़ेगा, वो भी जापान की तरह, वो भी अमेरिका की तरह आगे बढ़ेगा। हम भी एक विकसित नहीं, एक विकासशील देश चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपने केवल जॉब के लिए अपनी शादी तक को टाली रखी अब तक। एकदम मैम, अब तक मैं टाली रखी हूँ, और ये जो नियुक्ति है ये तो मैं हर हाल में लेके रहूँगी, चाहे मुझे कुछ, मेरा तबीयत भी खराब हो रहा है, लेकिन उस तबीयत खराब में भी मैं यहाँ आ रही हूँ, क्योंकि मेरे